तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग आए हो कि गाइस आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस आज हम बात करने वाले बिटन प्रिजन के एपिसोड नंबर 52 के पार्ट 2 की, जो कि गाइस बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और गाइस इसमें हमको बताया जाएगा कि जो सुको नेशन की राजकुमारी होती है वो सच में मर जाती है या फिर जिंदा रह जाती है। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए बिटन प्रिजन का एपिसोड नंबर 52 का पार्ट 2। सो गाइस चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है सुको नेशन की राजकुमारी और उसके असिस्टेंट को। जो सुको नेशन की राजकुमारी होती है वो सुको नेशन के रेस्क्यू बहुत ही बुरी तरह मरती है, क्योंकि जो चेंग शान के वैम्पायर्स होते हैं वो ईगल के रूप में आते हैं और उन दोनों के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से एरो बरसाते हैं, जिसके कारण जो सुको नेशन की राजकुमारी होती है वो बहुत ही बुरी तरह मर जाती है। लेकिन रियलिटी में गाइस वो सुको नेशन की राजकुमारी नहीं होती, क्योंकि वो सुको नेशन की जो राजकुमारी होती है बहुत ही चालाक तरीके से जो सुको नेशन की राजकुमारी की दोनों असिस्टेंट होती है, दोनों असिस्टेंट में से एक को अपना रूप दे देती है, जिससे कि वो सुको नेशन की राजकुमारी लगने लगे। और जब वो ईगल वहां पर आती है सुको नेशन की राजकुमारी को मारने के लिए, तो वो सुको नेशन की राजकुमारी को नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट को मार देती है, जिससे कि सुको नेशन की राजकुमारी की जान बच जाती है। और रियलिटी में सुको नेशन की जो राजकुमारी होती है वो जाती कहाँ पे है ये हमको चेक करना है। सो गाइस चलो देखते हैं कि सुको नेशन की राजकुमारी आखिरकार कहाँ जाती है। सो गाइस उसके बाद में दिखाया जाता है एक सील का सीन, जो कि गाइस बहुत ही जबरदस्त होता है। वो जो सील होती है वो एक पेड़ के पास में पड़ी रहती होती है और उसके अंदर रेड कलर की लाइट जल रही होती है। उसके गाइस अंदर क्या होता है वो चलो देखते हैं। उस सील में से जो सुको नेशन की राजकुमारी वोंग जे और मिस लंगलिंगी होते हैं, मिस लंगलिंगी सुको नेशन की राजकुमारी को बोलती है कि देख लो भाई क्या सीन है। उन सब लोगों को ऐसा लगता है कि सुको नेशन की राजकुमारी मर चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो सुको नेशन की राजकुमारी की असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि मास्टर डेलन तुमको कहा था कि सुको नेशन की राजकुमारी को कुछ ना कुछ करके मारना है, लेकिन सुको नेशन की राजकुमारी को तुमको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम सुको नेशन की राजकुमारी को मारेंगे फिर तभी हम सुको नेशन को बचा पाएंगे। फिर वहां पर जो दोनों असिस्टेंट होती है वो सोच लेती है कि अब हमें सुको नेशन की राजकुमारी को मारना है। फिर वो जब सुको नेशन की राजकुमारी को बोलती है कि अब आपको मरना होगा, तो सुको नेशन की राजकुमारी उन दोनों को बोलती है कि देखो मैं तो मर नहीं सकती, और अगर तुम लोगों को बलिदान करना है तो तुम अपना करो ना, मैं अपना रूप तुमको दे देती हूँ। फिर जब वो वहाँ पर जाते हैं तो चेंग सान की सिक्योरिटी गार्ड सुको नेशन की राजकुमारी की असिस्टेंट को मार देते हैं, और उन सब लोगों को ऐसा लगता है कि सुको नेशन की जो राजकुमारी है वो असलियत में मर चुकी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो रियल सुको नेशन की राजकुमारी है वो जिंदा ही रहती है, वो बिल्कुल भी नहीं मरती। फिर जब सुको नेशन की राजकुमारी अपने दोनों असिस्टेंट को मरा हुआ देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, और वो बोलती है कि यार दुनिया की नजरों में तो मैं मर चुकी हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं जिंदा हूँ। किसी को भी पता नहीं है कि मेरी जो असिस्टेंट है वो इस सुको नेशन की राजकुमारी बनी है, वो भी नकली। सो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यार मेरे को तो सच में अफसोस हो रहा है, क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त थी। उसके बाद चलो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। फिर जो मिस लिंगी होती है वो बोलती है कि यार हमें सुको नेशन में कुछ ना कुछ करके तो रहना तो पड़ेगा। अगर हम अपने कपड़े चेंज कर दें और अगर हम अपना भेष बदलें सुको नेशन जाए तो ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से वैम्पायर है और वो ये सब चीजों को आसानी से समझ भी सकते हैं और हमको आसानी से पकड़ भी सकते हैं। इसलिए यार हमको पता नहीं क्या करना होगा, लेकिन हमको वहाँ पर कुछ ना कुछ करके पहुँचना है। फिर वहाँ पर जो मोंग जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में हम कामयाब हो पाएंगे, क्या हम सच में वहाँ पर जा पाएंगे। यार मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं यार, देखते हैं कि हमको वहाँ पर अब कैसे पहुँचना है। उसके बाद जो सुको नेशन की राजकुमारी होती है वो अपनी असिस्टेंट की ओर देखती हुई बोलती है, जो कि एकदम सुको नेशन की राजकुमारी की जैसी लग रही थी। वो बोलती है कि ये इतना ज्यादा आसान था, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैंने जो उसको मास्क दिया था वो एक ऐसा मास्क था जो मेरे डैड ने मेरे को दिया था, और वो एक बहुत ही जबरदस्त जादुई मास्क भी था, और उसको आसानी से चेहरे से कोई भी हटा भी नहीं सकता। उसको हटाने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से मंत्रोच्चारण करना पड़ता है, तब जाके वो मास्क हटता है। अब देख लो मेरी असिस्टेंट मर भी चुकी है, फिर भी उसके चेहरे से वो मास्क अभी तक नहीं हटा है और ना ही कभी हट पाएगा। फिर जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि सुको नेशन की राजकुमारी मैं तुमको सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यार हमने तुम्हारा इतना ज्यादा कीमती खजाना यूज में लिया, उसके लिए यार मैं तुमको सॉरी बोलती हूँ, लेकिन ये यूज में लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर हम इसे यूज में नहीं लेते तो हमारा काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और तुम ये भी मत भूलो कि यार हमने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने इसके बदले में हमको और भी चीजें देनी बाकी है, तो यार जान से बढ़कर क्या होता है। तो चलो ठीक है अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं, वरना हम यार पीछे ही रह जाएंगे। फिर जो सुको नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। फिर जो मिस लिंगलिंग होती है वो सुको नेशन की राजकुमारी को बोलती है कि यार सुको नेशन की राजकुमारी मुझे लगता है कि अब तुम्हारा दिमाग है वो काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि तुम इतना ज्यादा सोच रहे हो और इतना ज्यादा हमको बोल रही हो, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता क्या यार कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तो चलो ठीक है अब हम आगे चलते हैं बिना किसी
टाइम पास की है यार, तुम अब बकवास करना बंद करो। फिर जो सुकन्या की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि यार मैंने क्या बकवास कर ली, तो चलो चलो ना यार। फिर जो मिस लिंगनिंग होती है वो बोलती है कि हाँ तुम बकवास कर रही हो, और जो तुम्हारा ये जो IQ लेवल है ये अचानक से कैसे बढ़ गया, तो चलो ठीक है अब दिमाग लगाना बंद करो और आगे चलते हैं। फिर जो मिस लिंगनिंग होती है वो बोलती है कि यार चलो ठीक है तुमने अब अपना काम शुरू कर दिया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि यार 2 देशद्रोही आसानी से मर चुके हैं और तुमने भी अपनी कीमत क्या है वो सबके सामने साबित कर दिया, तो चलो अब आगे चलते हैं। फिर जो मिस लिंगनिंग होती है वो बोलता है कि जो यार मतलब तुम बहुत अच्छी हो और तुमने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। फिर जो वोंग जे होता है वो बोलता है कि यार तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो, तुम अब चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि अगर मैं वैम्पायर बन गया तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा, तो तुम अब चुप हो जाओ। फिर वहाँ पर जो वोंग जे होता है वो उसका विरोध करने लग जाता है, तो जो मिस लिंगनिंग होती है वो बोलती है कि यार अब तुम इतना भी ज़्यादा बकवास करना रहने दो, क्योंकि यार तुम इतने ज़्यादा एकदम ऐसे तो हो नहीं। पहले तो तुमने कहा था कि यार मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुमने भी हमको उकसाया था ना यार, अब तुम बोल रहे हो कि यार तुम बकवास मत करो, अब देखो वोंग जी तुम भी बकवास करना बंद कर दो। फिर जो वोंग जी होता है वो मिस्टर लिंगनिंग को बोलता है कि तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई यार, मेरा तो करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था, चलो ठीक है अब तुम भी बकवास करना रहने दो, हम अब यहाँ से चलते हैं। फिर जो मिस्टर लिंगनिंग होती है वो बोलती है कि हे माय हार्ट्स, मैं टहलने जा रही हूँ, ठीक है तुम अब कहीं घूमने जा रही हूँ, तुम अब दोनों बात करते रहो, मुझे यार कोई जरूरी काम याद आ गया है। फिर जो मिस्टर लिंगनिंग होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, और जो सुकन्या की राजकुमारी होती है वो बहुत ही बुरी तरह उदास बैठी रहती है, और वोंग जी उसको देखकर परेशान होता रहता है। वोंग जी सोचता है कि यार इसको मैं क्या बोलूँ, इससे बात करना शुरू करूँ या नहीं करूँ, यार अब क्या करना चाहिए मुझे, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। इस तरह वोंग जी बहुत ही बुरी तरह परेशान हो जाता है। सो गाइस उसके बाद आगे देखिए कौन क्या करता है। और गाइस ये जो मांगा ये बहुत ही जबरदस्त मांगा है, इस मांगा को पढ़ने में गाइस मेरे को भी ट्विस्ट आ रहा है, एक्सप्लेन करने में भी ट्विस्ट आ रहा है। अगर गाइस आपको ये मांगा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस चलो आगे चलते हैं। फिर जो वोंग जी होता है वो सुकन्या की राजकुमारी को बोलता है कि यार मैं आपको दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ मिस लिंगनिंग की तरफ से, उसने यार आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। क्या है ना वो बात करने में बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अब यार कौन उसको सुधार सकता है, तो चलो कोई बात नहीं यार, मैं तो आपको सॉरी बोलता हूँ, प्लीज अब आप यार नाराज ना हो यार, एकदम खुश हो जाओ ना। अब तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, चलो ठीक है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब तो मान जाओ। फिर जो सुकन्या की राजकुमारी होती है वो एकदम चुपचाप बैठी रहती है, वो कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जब वोंग जी मिस लिंगनिंग से बात करता है तो उसको ऐसे पसीना आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि अब मैं तुमको क्या तो बोलूं यार, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो तो मैं तुमको बोल नहीं सकता, और यार मैं जो तुमको नहीं बोलना चाहता वो मैं तो तुमको कैसे बोल सकता हूँ, वो तो मैं भी तुमको बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। अरे यार सॉरी यार, मेरा दिमाग एकदम बहुत ही बुरी तरह खराब हो रहा है। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है फाइनली मैं तुमको बोलना चाहता हूँ कि यार तुमने मेरे को सुकन्या की पावर दी और स्पिरिचुअल पावर दी, उसके लिए मैं तुमको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सुकन्या की राजकुमारी। फिर जो सुकन्या की राजकुमारी होती है वो वापस कुछ जवाब नहीं देती, वो चुपचाप बैठी रहती है। फिर वोंग जी बोलता है कि चलो ठीक है मैं अब निकलता हूँ यार, मैं अब ज्यादा देर यहाँ तक रह नहीं सकता भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मैं यार आज पूरी तरह परेशान हो चुका हूँ। फिर जो वोंग जी होता है वो भागता हुआ जाता है और वहाँ पर सोने की कोशिश करता है और वहाँ पर फिर सो जाता है। जो सुकन्या की राजकुमारी होती है वो एकदम मूर्ति की तरह बैठी रहती है। फिर वोंग जी सो जाता है और सुकन्या की राजकुमारी बाहर के सीन को देखती रहती है। सो गाइस जो बिटन ट्रूजन का जो एपिसोड नंबर 52 है उसका पार्ट 2 यहीं पे एंड होता है, और गाइस जो बिटन ट्रूजन का एपिसोड नंबर 52 का पार्ट 3 है वो बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि गाइस वीडियो कैसा बना। सो गाइस बाय।